फर्जी वोटर कार्ड के मामले में ये आरोप तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा है। शिकंजा और उन पर कसता चला जा रहा है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को दोबारा नोटिस भेजकर एपिक कार्ड पर जवाब देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए तेजस्वी को 8 अगस्त यानी कि कल दोपहर तक का समय दिया है। इसके पहले ही चुनाव आयोग ने 3 अगस्त को तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर अपना वोटर कार्ड चुनाव आयोग को जमा करने के लिए कहा था, ताकि इसकी जांच की जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद आयोग ने फिर दूसरा नोटिस भेजा। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इस दौरान उन्होंने अपना एपिक नंबर RAB2916120 बताया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उसने तेजस्वी यादव को पिछले 10 साल के दौरान ऐसे किसी एपिक नंबर वाला वोटर कार्ड जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग ने इस मामले की पूरी जांच की और जब उसके पास इस एपिक नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसने तेजस्वी को RAB2916120 एपिक नंबर वाला ओरिजिनल वोटर कार्ड जमा करने के लिए कहा, ताकि वो उसकी जांच कर सके। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने तेजस्वी को RAB04562228 एपिक नंबर वाला वोटर कार्ड जारी किया है और तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में इसी एपिक नंबर का जिक्र भी किया था। तेजस्वी यादव ने 2015 विधानसभा में इसी वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब एपिक नंबर को लेकर ही तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस, फिर दूसरा नोटिस वापस भेजा गया। अब तेजस्वी यादव जवाब क्या देते हैं, सबकी नजर तो इसी बात पर टिकी है। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को क्या जवाब देते हैं, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग से भिड़ गए हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में उन जिलों में ज्यादा नाम कटे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। चुनाव आयोग ने ओवैसी के इस आरोप का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि अब भी समय बचा है। 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। चुनाव आयोग ने जब जवाब दिया तो ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने चुनाव आयोग से कई सवाल किए। ओवैसी ने पूछा कि लिस्ट में शामिल लोगों में कितने ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी दस्तावेज के शामिल किया गया है। क्या इन सभी को दस्तावेज दिखाने होंगे या ये जरूरत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों पर ही लागू होगी। साथ ही ओवैसी ने चुनाव आयोग से उन 65 लाख लोगों की लिस्ट मांगी जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट जारी किया है उसमें करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग का कहना यह है कि इनमें करीब 22 लाख नाम ऐसे इसलिए हटाए गए क्योंकि वो लोग अभी दुनिया में नहीं है। 36,28,000 लोग दूसरी जगह पर स्थायी रूप से चले गए हैं, जबकि करीब 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 जगह पर नाम अंकित हैं, इसलिए उनके नाम काटे गए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने के पहले बिहार में कुल 7.9 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अब ये आंकड़ा घटकर 7.24 करोड़ रह गया है। अब चुनाव आयोग ने लोगों से 1 सितंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा है। फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर तक जारी की जाएगी। वहीं बिहार के समस्तीपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अप्लाई किया गया है। आवेदन करने वाले से एप्लीकेशन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का फोटो और उनके नाम का फर्जी आधार कार्ड भी साथ में लगाया गया था। आवेदन समस्तीपुर के पटौरी सब डिवीजन के मोइनुद्दीन नगर ब्लॉक में किया गया है। हालांकि समय रहते इसे पकड़ लिया गया और अब इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है। समस्तीपुर के एसडीएम ब्रजेश कुमार के मुताबिक इसकी सूचना साइबर सेल को दे दी गई है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में इससे पहले फर्जी नामों से निवास प्रमाण पत्र बनाए गए, जिसे लेकर प्रशासन की काफी किरकिरी हुई। लेकिन इस बार जब ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की गई तो उसे समय रहते पकड़ लिया गया है। बड़ी जबरदस्त और मजेदार खबर है ये। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिनका इस वक्त पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी आई जहां पर उनका पुतला दहन किया जा रहा है। लेकिन समस्तीपुर के मोइनुद्दीन ब्लॉक में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर आवेदन कर दिया गया। यह खबर बड़ी ही दिलचस्प है।